लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सभी लोगों के साथ वापस अकेडमी में आ गया था, जहां पर वैंग क्लैन का 9th एंसेस्टर ट्रेजर चुरा रहा था। साथ ही वो बहुत ज्यादा भी बोल रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां पर आर्ट कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और उस एंसेस्टर को अपनी स्पेयर में फंसा लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में आंट कमांडर 9th एंसेस्टर को अपनी स्पेयर में फंसाकर कहता है कि आज मैं तुम्हें एटर्नल बैटल फील्ड फ्लेम में जलाकर तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी निकाल दूंगा और फिर देखते हैं कि तुम दोबारा कितने एरोगेंट बन पाते हो। तभी पोर्टल में से वाटर अटैक आंट कमांडर की तरफ आने लगता है, तो उसके सोल्जर्स चारों तरफ बैरियर बना के उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तभी वहां पर वैंग फैमिली का पेट्रोल गार्ड आ जाता है और आंट कमांडर से कहता है कि जल्दी से मेरे क्लैन मेंबर को रिलीज कर दो। इस पे आंट कमांडर उसे बोलता है कि एक 4 पैरों का कीड़ा मुझे ऑर्डर्स देने के बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, क्या तुम्हें मरना है? तभी एलेक्स भी आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है कि मैंने इसे पहले ही वार्निंग दी थी, पर ये नहीं समझा, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। ये सुन के पेट्रोल गार्ड बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर तुम 9th एंसेस्टर को रिलीज कर देते हो तो सिचुएशन यही खत्म हो जाएगी, वरना मैं तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तीनों एकेडमी के यंग सोल्जर्स ने हाल ही में फॉरेन क्लैन के एनिमीज से लड़के अपनी जान गंवाई है और तुम बैंक फैमिली के लोग हमारे वर्ल्ड के लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे लोगों के ब्लड को इस्तेमाल करके इस भूमि को पवित्र कर दूंगा। अब ये बोल के वो 9th एंसेस्टर को मार देता है। तो वो पेट्रोल गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो बता देते, तुमने इस डेमोनिक फायर का इस्तेमाल करके हमारे मेंबर की सोल क्यों जला दी। ये सुन के आर्ट कमांडर का एक सोल्जर कहता है कि जैसे तुम डेमोनिक फायर बोल रहे हो, वो पवित्र एटर्नल बैटल फील्ड फ्लेम है, जिसने एंशिएंट एरा में बहुत सारे दुश्मनों का विनाश किया है। तभी एलेक्स भी बोलता है कि वैंग फैमिली फॉरेन एनिमीज से लड़ने में किसी का साथ नहीं दे रही, ना एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रही है, बल्कि तुम लोग ट्रेजर चुराने में बिजी हो। क्या वैंग फैमिली इस वर्ल्ड के लोगों को धोखा देना चाहती है? इसके बाद एलेक्स आंट कमांडर के सोल्जर से उस पेट्रोल गार्ड को भी पकड़ने के लिए कह देता है। तो वो पेट्रोल गार्ड 7 स्लॉटर फॉर्मेशन बनाकर उस फॉर्मेशन से उस पेट्रोल गार्ड पर अटैक करते हैं, जिससे बचते हुए वो गार्ड कहता है कि तुम हम पर झूठे एलिगेशंस लगा रहे हो। जिस पे एलेक्स कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, हाल ही में ग्रेट एल्डर वैंग फैमिली में आए थे और वैंग चेंग सैंग ने ये प्रॉमिस करा था कि वैंग फैमिली किसी चीज में दखल नहीं देगी, पर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। क्या तुम्हारा क्लैन खत्म होना चाहता है? ये सुन के वो गार्ड गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म लेते हुए अपने आसपास खड़े वैंग फैमिली के लोगों से कहता है कि जल्दी से मेरा साथ दो और इन क्रिमिनल्स को पकड़ लो। ये सुन के एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक एक करके वहां खड़े वैंग फैमिली के लोगों को मारने लगता है। इसी बीच आर्ट कमांडर के सोल्जर्स मिलके उस पेट्रोल गार्ड के हाथ पैर काट के उसे भी स्पेयर में फंसा देते हैं, जिसके बाद वो जख्मी हालत में बोलता है कि मेरे क्लैन के लोग जगह जगह फैले हुए हैं और उनमें से कोई ना कोई आज की हालत देखकर क्लैन में मदद के लिए जरूर जाएगा। और एक बार यहाँ चेंग शेंग के 9 बेटे आ गए और चेंग शेंग खुद अपने कल्टीवेशन से बाहर आ गया तो तुम सब मारे जाओगे। तभी ये सुन के सैक्रेड एकेडमी का एक स्टूडेंट कहता है कि वैंग फैमिली ने यहाँ हमारी एकेडमी में ट्रेजर चोरी करने की कोशिश करी है, तुम जैसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, हम इन जैसे लोगों को मार देते हैं। अगर यहाँ 9 ड्रैगन्स आए तो हम उन्हें भी मार देंगे। तभी आर्ट कमांडर के सोल्जर्स उस फ्लेम से उस पेट्रोल गार्ड को भी मार देते हैं। आगे एलेक्स तियानसेन एकेडमी की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में एक ट्रेजर साइट थी जिस जगह पर वैंग फैमिली के लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो एलेक्स उस जगह पर उतरकर वैंग फैमिली के लोगों को मारने लगता है और साथ ही उनमें से एक की मेमोरी से पता चलता है कि चेंग शेंग के बेटों ने उन्हें कहा था कि ग्रेट एल्डर तो बॉर्डर पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कोई नहीं रोक पाएगा और ये अच्छा मौका है सभी एकेडमीज में ट्रेजर चुराने का। अब ये जानने के बाद एलेक्स और गुस्से में आ जाता है। तभी उनमें से एक एंसेस्टर को मदद के लिए बुलाता है। साथ ही वो कहता है कि हमारे क्लैन के 12 खास लोग मारे गए हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। आगे एलेक्स तियानसेन एकेडमी पहुंच जाता है,
जहाँ वैंग फैमिली की आर्मी आ जाती है और उनमें से एक गाड़ी से आवाज़ आती है कि क्या हुआंग वहाँ पर है। तो हुआंग बोलता है कि तुम लोग बॉर्डर्स पे मदद करने की बजाय अपने सोल्जर्स को तियानसिन एकेडमी क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हारा सच में धोखा देने का मन है? इस पे वो पर्सन कहता है कि तुम हमारे सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते बल्कि चिल्लाते रहते हो। क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? इस पे एलेक्स कहता है कि मैं अपने दुश्मनों से ऐसे ही बात करता हूँ। इस पे वो पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुन के एलेक्स कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम में थोड़ी सी शर्म बची है और तुम लोग यहाँ माफ़ी मांगने आए हो, और अगर ये सच है तो अपने सोल्जर्स को बॉर्डर्स पर ले जाओ और अपने सोल्जर्स से वहाँ पे फाइट करो। ये सुन के वो पर्सन एलेक्स से कहता है कि जो तुम्हारे पास एटर्नल बुक है वो हमें दे दो, वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही कीमती है, वरना मुझे डर है कि आज तुम्हें एक इममॉर्टल बीइंग भी नहीं बचा पाएगा। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, एडवाइस देने के बहाने एलेक्स का ट्रेजर छीनना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वैंग क्लैन के मेंबर्स की झूठी बातों में आ जाएंगे? ये सुन के वो पर्सन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की। अब ये बोल के वो सब जगह अपना आइस अटैक फैला देता है, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि ये पावरफुल तो है, ऊपर से ये वैंग क्लैन की आर्मी की टुकड़ी को लेकर आया है। तभी वो पर्सन गाड़ी से बाहर आके कहता है कि ग्रेट एल्डर ने वैंग क्लैन में आकर सब कुछ शांत कर दिया था, तो तुम सब लोग सब कुछ क्यों खराब कर रहे हो? अब हमें पता चलता है कि वो पर्सन चेंग शेंग के 9 बेटों में से एक बेटे का बेटा था। तभी आर्ट कमांडर उससे कहता है कि ये हायर पोजीशन का पर्सन लग रहा है, पर ये फिर भी इतना बेशर्म क्यों है? इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये बातें घुमाने में बहुत माहिर है। उसी वक्त एलेक्स बोलता है कि वैंग फैमिली जानती है कि असलियत क्या है और शुरुआत किसने की थी। सभी ने यहाँ सब कुछ देख रखा है और तुम्हारे लोग उनकी गलतियों की वजह से मरे हैं। ये सुन के वो पर्सन कहता है कि तुम लोग क्यों बार बार वैंग फैमिली के रास्ते में आ रहे हो? वैंग फैमिली शुरू से ही काफ़ी ताकतवर है। अगर तुम अब भी माफ़ी मांगना चाहते हो तो हम तुम्हें मौका दे सकते हैं। इस पे आर्ट कमांडर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस एलेक्स की एटर्नल बुक के लिए आए हो। ये सुन के वो पर्सन कहता है कि ये कीड़ा बहुत बोलता है। मुझे तो लगता है कि एंशिएंट हॉर्न क्लैन एंशिएंट एरा में भी बस मुंह चलाता था, जिसकी वजह से इनके सारे लोग मर गए और बस यही जिंदा है। ये सुन के आर्ट कमांडर गुस्सा हो जाता है और एलेक्स कहता है कि एंशिएंट एरा में एंशिएंट हॉर्न क्लैन के मेंबर्स ने हमारी काफ़ी मदद करी थी और ये उन लोगों का वंशज है, तो वो उन जैसे लेजेंड्स का अपमान नहीं कर सकते। ये सुन के वो पर्सन कहता है कि तुम्हें इन कीड़ों को छोड़ के वैंग क्लैन के लोगों को लेजेंड कहना चाहिए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लगता है तुम सब लोग कॉफिन के अंदर जाना चाहते हो। इस पे वो पर्सन भी अपने सैनिकों से हमला करने के लिए कहता है, तो आर्ट कमांडर अपने सोल्जर्स से उनको ख़त्म करने के लिए बोल देता है। तो वो सोल्जर्स बोलते हैं कि जो भी आंट क्लैन की इंसल्ट करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब ये बोल के वो सोल्जर्स वैंग क्लैन के सैनिकों को मारने लगते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए वो सोच रहे थे कि एंशिएंट टाइम में हमने फॉरेन वर्ल्ड के एनिमी को मारा था, पर किसे पता था कि आज के ज़माने में अपने ही लोग गद्दारी करने लग जाएंगे। तभी वो वैंग क्लैन का पर्सन अपने सैनिकों को आपस में मर्ज होने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से वो सैनिक बीस्ट जैसे बन जा रहे थे। तभी वो वैंग क्लैन का पर्सन कहता है कि अब मुझे मत कहना कि मैंने इन डीमंस को मार दिया। इस पे एलेक्स कहता है कि आर्ट कमांडर के सोल्जर्स ने एंशिएंट एरा में फाइट करी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डीमंस कहने की? इस पे वो पर्सन कहता है कि ये बस झूठ है और वो भी बस तुम्हारा फैलाया हुआ झूठ। अब वो वैंग क्लैन का बीस्ट उन सोल्जर्स पर अटैक करता है, तो वो सोल्जर्स साथ मिलके उसे ख़त्म कर देते हैं। तो वो वैंग क्लैन का पर्सन एक डिक्री ट्रेजर की मदद से उन सोल्जर्स पर अटैक करता है, पर वो सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। तभी वो पर्सन अपने बाकी बीस्ट को भी अटैक करने के लिए बोल देता है, तो वो सोल्जर्स एंशिएंट हॉर्न क्लैन का वॉर बैनर निकाल लेते हैं और उनकी मदद से उन बीस्ट को मार देते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि बैनर में हमारे कई सारे सोल्जर्स का खून है, भले ही हम बस अब 5 बचे हैं, पर
हम मरते दम तक आंट कमांडर की रक्षा करेंगे। अब ये बोल के वो उस पर्सन पर भी अटैक कर देते हैं, जिसे वो अपनी डिक्री ट्रेजर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तभी एलेक्स उससे कहता है कि इन सोल्जर्स ने अपना खून बहा के एंशंट एरा में बॉर्डर क्रिएट करा था और तुम्हारा वैंग क्लैन बस इनकी लाशों पर चल के ट्रेजर्स लूट रहा था। ये डिफरेंस है तुम जैसे एनिमी और इन सोल्जर्स में। इस पे वो पर्सन कहता है कि जल्द ही ये वर्ल्ड तबाह हो जाएगा और हमारा इकलौता क्लैन यहाँ बचेगा। अब ये बोल के वो वहाँ से भागने लगता है तो आंट कमांडर के सोल्जर्स उसके बचे हुए सैनिकों को खत्म कर देते हैं और एलेक्स अपनी तलवार से उसे, लेकिन उसने मरने से पहले मदद मांग ली थी। तभी थोड़े ही समय में वहाँ पर चेंग शेंग के 9 बेटों में से एक बेटा आ जाता है, जो बोलता है कि मेरा बेटा बॉर्डर पर फाइट करते हुए नहीं मरा, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में मरा और तुम लोग भी आज यहीं मरोगे। अब वो अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेता है। तभी एलेक्स कहता है कि वो कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि वो अपनी गलतियों की वजह से मरा है और तुम जिस एटर्नल वॉर स्पेयर को यहाँ लाए हो, उसे तुम्हें बॉर्डर पर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वो सन उस स्पेयर से एलेक्स की तरफ अटैक करता है, पर तियानसेन एकेडमी पर लगा बैरियर वो स्पेयर रोक लेता है, जिसके बाद वो सन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी बार तक मेरा अटैक रोक पाओगे। अब वो फिर से एलेक्स की तरफ अपनी स्पेयर फेंकता है, तो एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ टारगेट करता है। तभी आंट कमांडर का एक सोल्जर एलेक्स की स्वॉर्ड लेकर उस स्पेयर को पीछे धकेल देता है, तो वो सन कहता है कि तुम्हारे पास बस ये स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से तुम हर बार बच जाते हो। आज मैं इसे छीन के वैंग क्लैन की स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। अब वो ये बोलने के बाद डिक्री ऑफ द फर्स्ट एंसेस्टर नाम का ट्रेजर निकालता है, जिसके बाद उसके अंदर से चेन्स निकलने लगती है। तो उसे देखकर आंट कमांडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ मेरे सामने कूल बन सकते हो। अब वो भी आंट क्लैन का इमोर्टल फर्नेस बाहर निकाल लेता है, जिसका वो चेन्स कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो ये देखकर वो सन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर्स उस फर्नेस की मदद से उसे खींचने लगते हैं, पर वो अपने ट्रेजर की मदद से खुद को बचा लेता है। तभी वो सन कहता है कि इस फर्नेस की मदद से तुम लोग मेरे से बच जाओ, पर एक बार एकेडमी से बाहर आने के बाद तुम क्या करोगे। दूसरी तरफ ये सब ग्रेट एल्डर भी देख रहे थे। तभी आन कमांडर अपने सोल्जर्स से उन पे अटैक करने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो सन खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, एक बार बस इस फर्नेस की रेंज से बाहर आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। तभी वहाँ ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सन उन पे उस ट्रेजर से अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर वॉर बैनर का इस्तेमाल करके उसका वो डिक्री ट्रेजर रख लेते हैं और कहते हैं कि एक वॉर बैनर के सामने ये ऐसा ट्रेजर किस काम का। तभी आन कमांडर के सोल्जर्स उस सन को भी बहुत ज़्यादा जख्मी करके ज़मीन पर पटक देते हैं। इसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम अब भी तियानसेन एकेडमी को तबाह करना चाहते हो। हमारे लोग बॉर्डर्स पर खून बहा रहे हैं, लेकिन तुम अब भी हमारे लोगों पर ही अटैक कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।